सावधान, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं या भयानक दृश्यों को नहीं देख सकते तो कृपया ये वीडियो ना देखें। यह कहानी है वशीपन, नरभक्षण और पागलपन की जो आपकी नींदें उड़ा सकती है। और दोस्तों, जैसे ही हमारे चैनल पर होते हैं 10 सब्सक्राइबर्स, हम चुनेंगे 5 लकी विजेताओं को और उन्हें मिलेंगे खास इनाम। तो अभी के अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है आपके सपनों की सबसे डरावनी हकीकत। कहानी की शुरुआत होती है किरण नाम की एक लड़की से, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक सर्वाइवल रियलिटी शो की शूटिंग के लिए जा रही होती है। वह अपनी मैनेजर से फोन पर बात कर रही होती है, जो उसे रास्ता बता रही होती है। किरण एक चौराहे पर पहुंचती है, जहां उसके शो के प्रोड्यूसर उसे फैक्ट्री वाले रास्ते पर जाने को कहते हैं। वह अपनी कार उसी रास्ते पर मोड़ देती है। जैसे ही वह उस रास्ते पर जाती है, उसका फोन कट जाता है। जब वह मोबाइल चेक करती है तो नेटवर्क गायब होता है। मोबाइल देखने में उसका ध्यान बनता है और तभी एक आदमी अचानक उसकी कार के सामने आ जाता है और वह उसे टक्कर मार देती है। घबराकर वह कार से उतरती है और उस आदमी की हालत देखने जाती है। वह आदमी जिंदा तो होता है, पर उसकी सांसें धीमी होती है। किरण उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाती है, वह आदमी अचानक उसे पकड़ लेता है। वह किरण के होंठ को काटकर चबा जाता है। किरण दर्द में तड़पती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और विकृत चेहरा वाला दैत्य उसे पकड़ लेता है। यह वही कुख्यात म्यूटेंट होता है जिसे 3 उंगलियां के नाम से जाना जाता है। वह किरण को सीधा खड़ा करके कुल्हाड़ी से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। दोनों म्यूटेंट उसके शरीर के अलग अलग हिस्से को उठाकर चले जाते हैं। यह दृश्य बेहद डरावना और परेशान कर देने वाला होता है। इसके बाद हम देखते हैं रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र मिश्रा को, जो उसी जंगल में चल रहे रियलिटी शो कैमअप्स के होस्ट होते हैं। इस शो में कुल 6 प्रतियोगी हिस्सा ले रहे होते हैं, जिनमें किरण भी एक थी, लेकिन अब वह मारी जा चुकी होती है। शो का निर्देशन कर रहा होता है एक युवक मिहिर, जो शो का डायरेक्टर भी है। सभी प्रतिभागी शूटिंग के लिए तैयार होते हैं, लेकिन किरण के न पहुंचने पर मिहिर शो की दूसरी माया से निवेदन करता है कि वह छठी प्रतियोगी बने। माया मान जाती है। टीम पूरे जंगल में कैमरे सेट कर देती है ताकि सभी प्रतियोगियों की निगरानी हो सके। हर प्रतिभागी के शरीर पर भी कैमरा फिट किया जाता है। इसके बाद शो शुरू होता है। कर्नल देवेंद्र मिश्रा प्रतियोगियों को जंगल में खाना खोजने का टास्क देते हैं और उन्हें अलग अलग टीमों में बांट देते हैं। इसी दौरान एक कैमरे की फुटेज में नील नाम का प्रतिभागी दिखता है, जो टॉयलेट करने के लिए गया होता है। पीछे से 3 उंगलियों वाला म्यूटेंट आता है और उसका गला काटकर उसे मार देता है। दूसरी ओर कर्नल मिश्रा जंगल में गेम का सेटअप कर रहे होते हैं। जब वह अपनी गाड़ी के पास लौटते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उसकी टायर में तीर घोंपकर पंचर कर दिया है। तभी अचानक कोई उन पर और तीर बरसाता है। वह खुद को बचाते हुए पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। तभी सामने से वही 3 उंगलियों वाला म्यूटेंट कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन देवेंद्र मिश्रा बच जाते हैं और अपना चाकू निकालकर उस म्यूटेंट पर फेंकते हैं। चाकू उसके सीने में लगता है, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता। वह म्यूटेंट अपने खून से सना चाकू चाटने लगता है। तभी एक और विकृत म्यूटेंट अचानक कहीं से प्रकट होता है और कर्नल देवेंद्र मिश्रा के सिर पर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी ओर मिहिर टीम ए की शूटिंग में व्यस्त होता है। उसका इरादा सिर्फ सर्वाइवल शो दिखाने का नहीं था। वो चाहता था कि इस शो में जो कुछ भी रहस्यमय और डरावना हो, वो भी पूरी दुनिया देखे ताकि उसका चैनल मशहूर हो जाए। लेकिन जय, जो प्रतियोगियों में से एक था, उसे ऐसा करने से रोकता है। जय कहता है, मेरे परिवार वाले भी ये शो देखेंगे। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। मगर एलेना इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। वह शो में खुद को प्रमुख बनाना चाहती थी, इसलिए वह मिहिर को बहकाने लगती है। एलेना और माया को एक टास्क दिया जाता है। उन्हें नदी के किनारे जाकर उसे पूरा करना होता है। दोनों दौड़ती हुई जल्दी से नदी के पास पहुंचती है। माया आगे बढ़ती है और पल भर में ही वह टास्क पूरा कर लेती है। लेकिन जब वह मिहिर और एलेना को साथ देखती है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वह सब कुछ मिहिर के लिए कर रही थी। वह दुखी हो जाती है। एलेना उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती है। उधर अंबर और ज्योति को एक बीबीक्यू ग्रिल दिखाई देती है। वे सोचते हैं कि शायद यह उनका टास्क है। वे उसे एक कपड़े की मदद से उठाकर ले जाने लगते हैं। माया इस माहौल से बाहर निकलना चाहती है तो वह एक पुराने घर के सामने पहुंचती है। वह अंदर टेलीफोन ढूंढने के लिए घर में प्रवेश करती है। घर के अंदर वे 4 अजीबोगरीब दिखने वाले लोगों की तस्वीरें देखती है। बाबा, अम्मा, बहन और भाई। ये सब बेहद खतरनाक म्यूटेंट होते हैं। जैसे ही वे ये सब देख रही होती है, तभी अचानक कोई जोर जोर से चीखता हुआ अंदर आता है। माया और एलेना चुपचाप छुप कर देखते हैं। सामने अम्मा और बहन होती है। अम्मा प्रसव पीड़ा में होती है। बहन उसे एक टेबल पर लिटाकर बच्चे को जन्म देती है। वह बच्चा बहुत ही डरावना होता है। एलेना और माया ये सब देख रही होती हैं कि तभी बहन की नजर उन पर पड़ जाती है। वह उन पर झपटने ही वाली होती है कि वे जल्दी से दरवाजा बंद करके एक बिस्तर को सहारा देकर दरवाजे को मजबूती से बंद कर देती है।
बाहर बहन दरवाजा जोर जोर से पीट रही होती है। खिड़कियां भी सब बंद होती है। दोनों लड़कियां घबरा जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। आखिरकार वे बाथरूम के एक छोटे से छेद से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वे तेजी से भागने लगती है जान बचाने के लिए। लेकिन तभी बाबा उन्हें देख लेता है और अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधा माया के सिर में जा लगती है। एलेना रुकती नहीं, वह माया को छोड़कर वहां से भाग जाती है। बाबा आता है, माया के सिर से कुल्हाड़ी निकालता है और एलेना का पीछा करने लगता है। एलेना एक जगह छिप जाती है और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ अम्मा ट्रक लेकर बाबा को लेने आती है। माया की लाश ट्रक पर बंधी होती है। अम्मा उसका उंगली चबाती है और उसे बाहर फेंक देती है। वह उंगली ठीक एलेना के पास गिरती है, या आप चाहे तो उसका नाम नहीं नर सकते। अपनी चीख को दबाने के लिए अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेती है ताकि कोई आवाज बाहर न निकले। जैसे ही वो नरभक्षी वहां से निकलते हैं, एलेना नीना मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलती है। दूसरी तरफ मिहिर सब कुछ छोड़कर वापस आरवी की ओर चला जाता है और एलेना अकेली रह जाती है। अब भाई लंबे समय से एलेना को देख रहा था और उसी वक्त बहन भी वहां पहुंच जाती है। एलेना को देखकर बहन के मन में जलन पैदा हो जाती है और वह अपने ही भाई को पीटने लगती है। एलेना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बहन उसके पीछे चाकू लेकर दौड़ती है। वह कई बार उसके पीठ पर चाकू से वार करती है, इतने बर्बर तरीके से कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक बाहर दिखने लगती है और एलेना की वही मौके पर दर्दनाक मौत हो जाती है। दूसरी ओर जब कर्नल देवेंद्र मिश्रा होश में आता है तो वह खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है। उसके सामने 3 उंगलियों वाला म्यूटेंट बैठा होता है जो नील के शरीर को काटकर अपना खाना बना रहा होता है। उसी वक्त बाबा और अम्मा ट्रक से वहां पहुंचते हैं और माया की लाश वहीं छोड़कर चले जाते हैं। 3 उंगलियों वाला म्यूटेंट अब कर्नल को मारने ही वाला होता है, लेकिन देवेंद्र खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और उसे घायल कर देता है। कर्नल देवेंद्र एक बहादुर सैनिक होता है। वह साहस से 3 उंगलियों वाले से लड़ता है और आखिरकार उसकी बंदूक छीनकर उसे गोली मार देता है। इधर आरवी में मिहिर सारे कैमरों की जांच कर रहा होता है। तभी अचानक आरवी अपने आप चलने लगती है। मिहिर सोचता है कि शायद नील चला रहा होगा, लेकिन वास्तव में आरवी को बाबा और अम्मा चला रहे होते हैं। वे मिहिर को पकड़ लेते हैं और बाबा उसे बुरी तरह पीटता है, जिससे मिहिर बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी ओर अंबर और जय बीबीक्यू का आनंद ले रहे होते हैं। एलेना बहुत घबराई हुई, कांपती हुई वहां पहुंचती है और सब कुछ बताती है। वह कहती है, हमें यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। ज्योति को लगता है कि यह सब शो का हिस्सा है और एलेना सिर्फ ड्रामा कर रही है। तभी अंबर की नजर उस बीबीक्यू पर पड़ती है जिसमें किम्बर्ली का टैटू नजर आता है। वे समझ जाते हैं कि जो मांस वे खा रहे थे वह किम्बर्ली का पैर था। ये देखकर वे सब हक्के बक्के रह जाते हैं और तुरंत वह जगह छोड़ देते हैं। वे आरवी के पास आते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इसके बाद वे फैसला करते हैं कि अब अपनी जान बचाने के लिए उन्हें पेपर मिल की ओर बढ़ना चाहिए। उधर कर्नल देवेंद्र मिश्रा उसी पुराने घर की तलाशी लेता है जहां उसकी मुलाकात होती है मनराज से। मनराज वही आदमी होता है जो पहले फिल्म में पेट्रोल पंप चलाता है। कर्नल वहां अपने घाव सिल रहा होता है। मनराज उसे बताता है कि ये सारे म्यूटेंट्स असल में इनब्रीडिंग, निकट संबंधियों में विवाह और पेपर मिल के रासायनिक कचरे की देन है। फिर जब मनराज को पता चलता है कि देवेंद्र ने 3 उंगलियों वाले को मार दिया है तो वह उस पर हमला कर देता है, क्योंकि 3 उंगलियों वाला उसका बेटा था। लेकिन कर्नल वहां रखे डायनामाइट को उठाकर मनराज के शरीर से चिपका देता है और धमाका करता है। जोरदार विस्फोट होता है और मनराज टुकड़ों में बिखर जाता है। उस धमाके के बाद कर्नल देवेंद्र मिश्रा खुद को युद्ध के लिए तैयार करता है। वह चारों ओर से हथियार और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। अब बचे हुए 4 लोग देवेंद्र, नीना, जय और अंबर उस पुरानी पेपर मिल की तलाश में निकलते हैं। तभी जंगल से किसी की चीखने की आवाज आती है। ये भाई और बहन म्यूटेंट्स होते हैं जो उन्हें देखते ही उनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना एक बार फिर स्वार्थ दिखाती है और सबको छोड़कर अकेले भाग जाती है। देवेंद्र, जय और अंबर मुकाबला करते हैं और बड़ी मुश्किल से भाग निकलते हैं, लेकिन भागते हुए नीना एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन फंस जाती है। नीना हमेशा खुद की चिंता करती थी और सबको छोड़कर भाग जाती थी। इसके बावजूद जय उसका साथ नहीं छोड़ता। वह अंबर और ज्योति जोन्सी को कहता है कि वे मिल की ओर बढ़े और कहता है कि वे वहीं मिलेंगे। खुद नीना की तलाश में निकल पड़ता है। जब वह नीना की चीख सुनता है तो दौड़कर उसकी मदद करता है और उसे सफलतापूर्वक बचा लेता है। हालांकि इस प्रक्रिया में उसका कंधा टूट जाता है। तभी उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है और दोनों भागने लगते हैं। भागते हुए वे एक खाई के किनारे पहुंच जाते हैं। नीचे नदी बह रही होती है। बहन म्यूटेंट पीछा करते हुए वहां आ जाती है और गोलियां चलाने लगती है। कोई और रास्ता न देख दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं।
दूसरी ओर अंबर और ज्योति दौड़ रहे होते हैं। तभी ज्योति एक जाल में फंस जाता है। उसे बचाने की कोशिश में अंबर भी फंस जाती है। उसी वक्त बाबा और अम्मा वहां पहुंच जाते हैं। बाबा भाई को निशाना बनाने का मौका देता है और भाई पहले ही वार में उसे मार देता है। नीना और जय बड़ी मुश्किलों से पेपर मिल तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक अलमारी में एक छोटी बच्ची का कंकाल मिलता है। नीना ये देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि वो बच्ची शायद इन म्यूटेंट्स से छुपी थी और मदद का इंतजार करते हुए वहीं मर गई। डरी हुई नीना वहां से जाना चाहती है, लेकिन जय उसे रोकता है और कहता है, अंबर और ज्योति भी यहीं पहुंचने वाले हैं, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। वे वहां कई गाड़ियों को देखते हैं जो इन म्यूटेंट्स की शिकार बनी थी। वहीं उन्हें अपनी आरवी भी दिखती है और उसमें मिहिर की लगातार चीखें सुनाई दे रही होती है। दोनों मिहिर को बचाने आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जय अंदर जाता है, उसे मिहिर की लाइव वीडियो दिखाई देती है। वीडियो में अम्मा मिहिर को बहुत ही बेरहमी से मार रही होती है। तभी जय समझ जाता है कि ये एक जाल था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। म्यूटेंट्स उन्हें भी पकड़ लेते हैं। होश में आने पर नीना खुद को एक खाने की मेज के सामने बंधा हुआ पाती है। वहीं जय को उल्टा लटकाया गया होता है। अब म्यूटेंट्स के खाने का समय होता है और वे खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। भाई म्यूटेंट जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना ठूसने लगता है। अब साफ हो चुका था कि वह पेपर मिल ही उन विकृत नरभक्षियों का असली घर था। अम्मा बची हुई इंसानी लाशों के टुकड़े को ग्राइंडिंग मशीन में फेंक रही थी और कर्नल देवेंद्र मिश्रा छुपकर यह सब देख रहा था। जैसे ही वह बाहर आता है, उसके कदमों की आहट हो जाती है। उस आवाज से सारे नरभक्षी सतर्क हो जाते हैं और उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी देवेंद्र चालाकी से डायनामाइट से भाई और बहन को जाल में फंसाकर उड़ा देता है। नीना, जो अब भी अंदर बंधी हुई थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। इतने में देवेंद्र वहां पहुंचता है और उसे आजाद कर देता है। फिर वह जय को भी खोल देता है। उसी वक्त बाबा और अम्मा वहां आ जाते हैं। जब वे अपने मरे हुए बच्चों को देखते हैं तो उनका पागलपन और गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। बाबा देवेंद्र पर एक के बाद एक तीर चलाता है, लेकिन देवेंद्र ताकतवर था। फिर अम्मा एक नुकीला औजार उसकी गर्दन में लपेटकर फेंकती है, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है और वह वहीं ढेर हो जाता है। नीना हर हाल में बच निकलती है, लेकिन जय गलती से ग्राइंडिंग मशीन वाले कमरे में पहुंच जाता है। बाबा और अम्मा उसे उस मशीन में फेंकने की कोशिश करते हैं। नीना को जय की चीख सुनाई देती है और वो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। वो जाकर बाबा की गर्दन को काटती है और उसकी खाल उधेड़ देती है। उधर जय बाबा को पीटते हुए ग्राइंडिंग मशीन की ओर खींचने लगता है। इस संघर्ष में जय का एक हाथ कट जाता है। अम्मा उसे मशीन से खींचकर निकाल लेती है, लेकिन उसी वक्त नीना एक लीवर खींचती है और एक भारी चलती हुई लकड़ी उन्हें धक्का मारती है, जिससे दोनों नरभक्षी सीधे ग्राइंडिंग मशीन में गिर जाते हैं। वो मशीन उन्हें रगड़कर बारीक टुकड़ों में बदल देती है। अब नीना और जय कार में बैठते हैं और वहां से तेजी से निकल जाते हैं, जिंदा मगर बुरी तरह जख्मी और मानसिक रूप से हिल चुके। लेकिन अंतिम दृश्य में एक डरावनी झलक दिखाई जाती है। 3 फिंगर 3 उंगली वाला टेंट अब भी जिंदा है। वह मारा की कटी हुई उंगली को एक विकृत बच्चे को भोजन के रूप में परोस रहा होता है और यहीं यह डरावनी कहानी समाप्त होती है।